हेलो फ्रेंड। आज का टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था। इस टॉपिक में हमें कितने टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं पहले हम वो डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर में 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। फर्स्ट टाइप आपका है लीनियर अरेंजमेंट, जिसमें आपसे बोला जाएगा कि एक पंक्ति में कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं। जैसे मान लो बोला जाएगा कि एक पंक्ति है और उसमें 6 लोग बैठे हैं और सभी का फेस नॉर्थ की ओर है। मतलब नॉर्थ कहाँ होगा? ऊपर की ओर, क्योंकि आपको ये डायरेक्शन के अरेंज में देना है। क्योंकि नॉर्थ हमेशा ऊपर की ओर, साउथ नीचे, हमारे राइट साइड में ईस्ट, लेफ्ट साइड में वेस्ट। तो अगर आपसे बोला जाएगा कि नॉर्थ की ओर फेस है तो आप नॉर्थ की ओर इंडिकेट करोगे। अगर बोला जाता कि साउथ की ओर है तो सबको इमेज क्या होता? साउथ की ओर। जैसे देखो यहाँ पे अगर बोलता वो दक्षिण की ओर देख रहा है तो सभी का इमेज का फेस क्या बनता? साउथ की ओर। तो आपको वो स्टेटमेंट गिवन मिलेंगे, ये चीज़ कि वो नॉर्थ की ओर दिख रहा है या साउथ की ओर दिख रहा है। सेकेंड टाइप है आपके पास सर्कुलर अरेंजमेंट, जिसमें बोला जाएगा कि एक सर्कल में, एक वृत्ताकार टेबल में 8 व्यक्ति बैठे हैं तो आपको क्या करना है? 8 लोगों का अरेंजमेंट करना है उस सर्कल में। आपको ये फिगर बनाना है, उसके बाद स्टेटमेंट को पढ़ते हुए वो इन्फॉर्मेशन पुट करना है। थर्ड आपका है फ्लोर अरेंजमेंट, मतलब मंजिल। आपसे बोला जाएगा कि कितने एक मकान में 8 मंजिल है या 6 मंजिलें हैं तो वो इतने फ्लोर है, तो उस हिसाब से आपको फ्लोर बना देना है। जैसे आपसे बोला जाएगा कि 6 मंजिल है तो 6 मंजिलों का आपको वो फ्लोर अरेंज कर देना है। इस तरह से आपको वो फिगर ड्रॉ करना है। तो ये 3 टाइप हमें सीटिंग अरेंजमेंट में पढ़ना है। तो पहले इससे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ऐसे इन सब में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। पहले बात करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट और पजल। बच्चे यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आप सोच रहे होगे कि क्या पजल मैंने क्यों लिखा है। पजल इसलिए लिखा है कि पजल हो या सीटिंग अरेंजमेंट हो, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम होता है। मतलब कहने का तात्पर्य ना सेम कॉन्सेप्ट सीटिंग अरेंजमेंट में जो अप्लाई करेंगे वही कॉन्सेप्ट पजल में भी करेंगे। सिर्फ सभी का फिगर अलग अलग होता है। जैसे लीनियर में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सर्कल में आपको एक सर्कल बनाना पड़ता है, फ्लोर में आपको फ्लोर बनाना पड़ता है। अगर बोला जाए कि 10 फ्लोर है तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हम लोग 10 तक जाएंगे। पजल में भी हम लोग सिर्फ उसके फिगर को अलग बनाते हैं, पर कॉन्सेप्ट जो होगा यहाँ पे सेम चलेगा। तो पहले हम बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे। देखो समझना है यहाँ पे, इस पॉइंट पे आपके पास सीटिंग अरेंजमेंट हो या आपके पास पजल हो, तो यहाँ पे कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में। तो एक डेफिनिट होता है और एक इनडेफिनिट होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझते हैं। इनडेफिनिट होता है, ठीक है। इन दोनों में हम डिफरेंस समझते हैं। देखो डिफिनिट का मतलब कहने का तात्पर्य, अगर आपसे बोला जाता कि एक पंक्ति में 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं और किसी न किसी एक व्यक्ति का प्लेस फिक्स होगा, किसी न किसी एक व्यक्ति का भी प्लेस फिक्स होगा कि उसका, अगर वो 8 व्यक्ति है तो वो तीसरे स्थान पे ही बैठेगा, तो थर्ड प्लेस पे ही बैठेगा, तो ये फिक्स है। ये हमारे पास एक कंफर्म इंफॉर्मेशन है इस तीसरे व्यक्ति के बारे में, थर्ड पर चेयर के बारे में, कि इस पर जगह पे राम श्याम जो भी नाम होगा उस पर्सन का वो यहाँ पे आके बैठ जाएगा। पर इंडेफिनिट में क्या होता है कि आपको अगर 8 व्यक्ति दिया हुआ है, अगर 8 पर्सन दिए हुए हैं तो 8 में से 8 आठों के आठों व्यक्ति का किसी का भी पर्सन का प्लेस फिक्स नहीं होगा। मतलब वो कोई भी पर्सन कहीं भी बैठ सकता है, हमें कोई भी कंफर्म नहीं होगा। तो इस जगह पे हम उसके स्ट्रक्चर को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से नहीं बनेगा ये सवाल, आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन को पिक करके एक एक पिक इंफॉर्मेशन से बनाएंगे। तो ये चीज़ हम क्वेश्चन में अच्छे से देखेंगे। पहले ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि आपको डेफिनिट और इनडेफिनिट का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर ये बात को समझ जाते हो तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। नहीं तो आप कभी भी क्या करोगे कि 2 इमेज, 3 इमेज, 4 इमेज, इमेज ही बनाते चले जाओगे।
तो आप एग्जाम में सिर्फ इमेज में फंस जाते हो। नॉर्मल एग्जाम में जो एसएससी पूछती है, आप एक इमेज से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बैंक में भी आपका एक इमेज या दो इमेज बहुत ज़्यादा हो गया। अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें तीन इमेज बनते हैं, वो काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो आपके मेंस में एक क्वेश्चन दिए जाते हैं, मगर ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे टाइम भी टेकल होता है, और अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन को फंसते हैं तो आपका टाइम वेस्ट कर देता है वो। मगर ये नहीं कि आप 4 इमेज बना दिए या 5 इमेज, कभी नहीं। आप मैक्सिमम 2 फिगर काफ़ी है। और मैं भी आपको यही क्वेश्चन पढ़ाऊँगा कि ज़्यादातर ज़्यादा आपको एक इमेज में बनाना है। कुछ क्वेश्चन में हमें 2 फिगर का ज़रूरत पड़ेगा। चलिए हम लोग देखते हैं और चीज़ें क्या है इसका और कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें 2 वर्ड आपको हमेशा मिलेंगे, एक तो हु और एक एंड। ये 2 वर्ड का मतलब समझो। जैसे आपसे लिखा जाएगा ए इज थर्ड राइट ऑफ बी, हु इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ सी। तो ये हु वर्ड जो आया हुआ है, ये किसके लिए आया? ये बी के लिए आया है या ए के लिए आया है? मतलब सी से जो रिलेशन ऐड करेंगे वो किसके लिए आया है? तो देखो बच्चे ध्यान देना, जब भी आप इंग्लिश में रीड कर रहे हो ये वर्ड, तो हु वर्ड जब भी आए आप इसे पढ़ना ही मत। अगर हु वर्ड को हटा दो तो आप क्या उच्चारण कर रहे हो? बी इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ सी, बी इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ सी। तो क्लियर हो गया कि ये सी के बारे में जो बोला गया वो कौन से था? बी। ये क्लियर है। फिर आते हैं एंड के बारे में। जैसे लिखा रहेगा ए इज थर्ड राइट ऑफ बी एंड फोर्थ लेफ्ट ऑफ सी। अब ये एंड वर्ड जो जुड़ा हुआ है और सी आगे बढ़ा है, वो सी जो है किसके लिए, किसके रिस्पेक्ट में जुड़ेगा? तो एंड का वर्ड मतलब होता है फारेस्ट, दूर वाले व्यक्ति के लिए। मतलब सी से दूर कौन है? बी या ए? तो आप बोलोगे सर बी नहीं है, कौन दूर है? ए। तो हमेशा याद रखना एंड जब भी जुड़ा जाएगा, एंड, तो वो दूर वाले पर्सन को रिलेट करता है। तो सी का रिलेशन किससे जुड़ेगा? ए से। मतलब हम क्या पढ़ेंगे? ए इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ सी। ए सी के चौथे बाएं बैठा हुआ है। ए सी के चौथे बाएं बैठा हुआ है। तो ध्यान रखना बच्चे एंड और हु वर्ड को, ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे काफ़ी काम आएगा। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन पे कि इसके क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले जब भी आपसे क्वेश्चन पढ़ोगे तो फर्स्ट लाइन आपको एक स्ट्रक्चर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखो लिखा हुआ है MOPRSUV। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन आप नहीं दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन, तो आप नंबर ऑफ पर्सन काउंट करोगे। तो नंबर ऑफ पर्सन काउंट करने से कितने पता चले? 7 आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ये एक सीधी रेखा में बैठे हुए फेसिंग नॉर्थ, और सभी का फेस क्या है? नॉर्थ की ओर, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो आपका पहला काम क्या होगा कि 7 व्यक्ति का बैठने का अरेंजमेंट कर दो। अब अभी पहले हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि डेफिनिट है या इनडेफिनिट है, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करना? इमेज बनाना है। तो आप क्या करो? 7 व्यक्ति का एक लाइन ड्रॉ कर लो और यहाँ पे 7 लोगों का अरेंजमेंट कर दो। ये 7 लोग हो गए। तो ये 7 लोग का एक लाइन में, तो ये अब आपको ये पता है कि अगर सभी का फेस नॉर्थ की ओर है तो इसका लेफ्ट साइड क्या होगा? तो लेफ्ट आपका ये इस साइड को हम बोलेंगे, और राइट किस साइड को बोलेंगे? इस साइड को। क्योंकि अगर हम सभी लोग नॉर्थ की ओर देख रहे हैं तो हमारा लेफ्ट और राइट मतलब बायां और दायां। ये क्लियर है? अब देखो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आप इंफॉर्मेशन को वहाँ से पिक करोगे और यहाँ पे बैठाने का कोशिश करोगे। तो पहला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ओ सीट
फोर्थ राइट ऑफ एम। क्या बोल रहा है, ओ जो है फोर्थ राइट है, तो मैंने राइट को क्या किया है, एक सिर्फ आर से डिनोट कर दिया। मतलब अगर कभी भी आप राइट पढ़ो तो आप पूरा राइट नहीं लिखोगे, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर लेफ्ट बोला जाए तो पूरा लेफ्ट नहीं लिखना है, एल से उसको डिनोट कर देना है। फोर्थ राइट ऑफ एम। अब बताओ ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने लिखा एज इट इज स्टेटमेंट की तरह लिखा है कि नहीं। लिखा हुआ क्या है, ओ सीट फोर्थ राइट ऑफ एम। तो हम यहाँ भी पढ़ेंगे ओ फोर्थ राइट ऑफ एम, बस उससे मैंने छोटा कर दिया, कॉम्प्रेस कर दिया। तो बच्चे ऐसे ही लिखने का है। अब यहाँ पे सोचो एम के राइट में है कौन, ओ कितने राइट में, फोर्थ। तो यहाँ पे हम कंडीशन क्या करेंगे, एम यहाँ सोचेंगे तो 1 2 3 4, वो यहाँ भी बैठ सकता है। फिर मान लो एम को मैं यहाँ बैठाता तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे ओ का बैठने का पॉसिबिलिटी बनता। फिर यहाँ पे एम बनाते हैं तो यहाँ पे ओ का बैठता, तो नंबर ऑफ फिगर कितनी हो जाती, 3 हो जाती। तो आपको ये काम नहीं करना है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि एम कहाँ बैठेगा, ओ कहाँ बैठेगा, ये कन्फर्म नहीं है। और जब तक कन्फर्म इंफॉर्मेशन ना मिले आप किसी भी पर्सन को ऐसे मत बैठाओगे। सिर्फ और सिर्फ आप इंफॉर्मेशन को पिक करके ले रख लो। तो ये आपका इंफॉर्मेशन पिक करके हमने रख लिया। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पढ़ो, पी सीट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड। पी जो है बाईं ओर के अंतिम छोर पे बैठा हुआ है। तो बाईं ओर छोर, तो बायां किधर है, लेफ्ट हमारा ये। तो पी कहाँ बैठा हुआ है, एकदम अंतिम में बैठा हुआ है। तो ये कंफर्म है पी के बारे में। और जब हमें कंफर्म इंफॉर्मेशन मिले तो वो पर्सन को आप सीट कर दो, बैठा दो उसको। अब आगे पढ़ो, देयर आर 5% बिटवीन पी एंड वी। क्या बोल रहा है, पी और वी के बीच में 5 लोग बैठे हुए हैं। तो पी और वी के बीच में 5 लोग, तो 1 2 3 4 5, तो वी कहाँ बैठेगा, ये भी कंफर्म हो गया। तो ये हमारा पी भी कंफर्म है और वी का भी कंफर्म हो गया। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पढ़िए, सी में क्या दिया हुआ है कि यूज सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ वी। यूज सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ वी। तो वी हमारा कंफर्म है कि यहाँ बैठा हुआ है, तो इसके थर्ड लेफ्ट में, तो इसका लेफ्ट किस साइड होगा, ये लेफ्ट है। तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड, थर्ड, तो यहाँ पे कौन बैठेगा हमारा, यू। नेक्स्ट क्या है, आर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ओ। आर जो है ओ का पड़ोसी नहीं है। आर क्या है, ओ का पड़ोसी नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओ नहीं बैठा हुआ है। तो आप क्या करोगे, इन्फॉर्मेशन को नीचे लिख लो, आर पड़ोसी नहीं है ओ का। देखो जब भी नेबर के बारे में बोला जाए तो एक लाइन से इंडिकेट कर दो, और ना बोल दिया जाए तो उस लाइन को काट दो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये नेबर के लिए नहीं बोल रहा है। और अगर आप नेबर बोला जाता तो आप ये लाइन से इंडिकेट कर दो, मतलब आर और ओ पड़ोसी है। क्लियर है। अब इन दो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, इन दो इन्फॉर्मेशन को आप उस फिगर में पुट करने का कोशिश करो। तो पहला इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या है, ओ जो है फोर्थ राइट है एम के। तो एम को मैं कहाँ बैठा हूँ, जो कि ओ फोर्थ राइट में है। अगर मान लो एम को मैं यहाँ बैठा हूँ तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ओ यहाँ बैठ जाता। अगर मान लो एम को मैं यहाँ बैठाता तो 1 2 3 4, तो ओ का प्लेस कहाँ पे आता, वी की जगह पे। ऑलरेडी यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, वी। तो किसी पर्सन को हटा के बैठाने की पावर हमारे पास नहीं है। तो हमारा कन्फर्म है कि एम यहाँ पे बैठेगा, तो ओ यहाँ पे। फिर क्या बोला है, ये इन्फॉर्मेशन का काम खत्म हो गया। अब ये इन्फॉर्मेशन को काट दो। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बोला है आर ओ का पड़ोसी नहीं है। तो क्या आर कभी भी यहाँ बैठ सकता है, तो अब आर के लिए कौन सा प्लेस बच गया, ये। अब जो पर्सन बच गए इस इंफॉर्मेशन में, आप वो पर्सन को पिक करके इसे यहाँ बैठा दो। तो कौन सा पर्सन बच रहा है, आप बोलोगे सर एस बच गया। तो यहाँ पे कौन बैठेगा, एस। तो आपका ये कंफर्म हो गया, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पी एम आर यू एस ओ वी। अब इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप इसके आंसर दे दोगे। तो हमारा सबसे मेन होता है पजल या सेटिंग अरेंजमेंट में, आप उसके स्ट्रक्चर को बना दो। अगर स्ट्रक्चर बन गया तो कोई भी क्वेश्चन आपके विद इन सेकेंड में बन जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम पर्सन काउंट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पर्सन का नहीं बताया कि नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। तो आप सारे लेटर को काउंट किए तो कितने मिले, 6।
तो आप क्या करोगे, 6 लोगों का बैठने का अरेंजमेंट कर दो। तो ये 6 लोगों का अरेंजमेंट हो गया। फिर बोला है फेसिंग नॉर्थ, सभी का फेस क्या है, उत्तर की ओर है। क्लियर, सभी का फेस उत्तर की ओर। अब इंफॉर्मेशन पढ़ो। पहला इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है कि टी इज सिटिंग फोर्थ लेफ्ट ऑफ वाई। तो क्या टी इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ वाई, तो क्या वाई को मैं यहाँ बैठा दूँ तो 1 2 3 4, तो टी यहाँ बैठेगा क्योंकि लेफ्ट हमारा इस साइड, राइट इस साइड होगा। तो वाई के फोर्थ लेफ्ट में कौन है, टी है। अगर मैं वाई को यहाँ बैठाऊँ तो 1 2 3 4, फिर मैं वाई को यहाँ बैठाऊँ तो 1 2 3 4। एक ही टाइम में आपसे क्या बोल रहा है, दो स्ट्रक्चर बनाने का। तो आप ये काम मत करो, आप आगे का इंफॉर्मेशन पढ़ो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वाई इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन। वाई कहाँ नहीं बैठेगा, इंड में नहीं बैठेगा। कहाँ नहीं बैठेगा, आखिरी कोने में। तो ये कंफर्म हो गया कि वाई तो यहाँ तो नहीं बैठ सकता है। अब वाई कहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है या यहाँ बैठ सकता है। तो वाई से फोर्थ लेफ्ट का कौन जाएगा, टी। तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये कंफर्म हो गया आपका कि वाई कहाँ पे बैठेगा, इस प्लेस में, और टी ये इन्फॉर्मेशन का काम खत्म हो गया। आप इस इन्फॉर्मेशन को काट दो, मतलब जिस इन्फॉर्मेशन का काम ऑलरेडी हो चुका है वो इन्फॉर्मेशन को आप काट दीजिए। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, W इज सिटिंग थर्ड राइट ऑफ X। W जो है थर्ड राइट है किसके, X के। अब बात आते हैं कि X को कहाँ बैठाएंगे या W को कहाँ बैठाएंगे। अगर X यहाँ बैठता है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो उसकी जगह पे आएगा Y के प्लेस पे W आएगा। अगर X को मैं यहाँ बैठाऊँ तो 1 2 3, तो ये क्या होगा, आपके स्ट्रक्चर से बाहर आ जाएगा। तो लास्ट इसके पास क्या है, इस प्लेस पे X यहाँ बैठा 1 2 3, तो W कहाँ बैठेगा, इस प्लेस में। कन्फर्म है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दिया कि U इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ T। U किसका पड़ोसी नहीं है, T का। ये इन्फॉर्मेशन हो चुका है, हम काट देंगे इसको। तो क्या U यहाँ पे बैठ सकता है कभी भी, नहीं। तो अब बच कहाँ रहा है U के लिए, ये प्लेस। अब जो पर्सन बच गए यहाँ पे, आप उस पर्सन को पिक करके बैठा दो। तो कौन सा बच रहा है, V। तो ये आपका V बैठेगा। तो TVXUYW, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब इससे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप विद इन सेकेंड में इसका आंसर दे दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 7 फ्रेंड। देखो बच्चे, यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या दिया कि 7 फ्रेंड, तो ये कंफर्म कर दिया कि जो अरेंजमेंट है वो 7 व्यक्तियों का है। PQRSTUV आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। सभी का फेस क्या है, उत्तर की ओर। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 7 लोगों का अरेंजमेंट कर दो। अब आगे का इन्फॉर्मेशन आप पढ़ते जाइए और इन्फॉर्मेशन को पिक करते जाइए। पहला इन्फॉर्मेशन आपके पास दिया हुआ है कि टी सीट फोर्थ लेफ्ट ऑफ वी। तो हम क्या ये कंफर्म है कि टी सीट फोर्थ लेफ्ट ऑफ वी। तो हम क्या बता सकते हैं कि वी को कहाँ बैठाएंगे, टी को कहाँ बैठाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ फिगर बन जाएंगे। तो आप यहाँ पे किसी भी पर्सन को आप अभी पुट नहीं करोगे। आगे का इन्फॉर्मेशन पढ़िए। नाइदर टी नॉर वी सीट एक्सट्रीम एंड, मतलब न तो टी न ही वी वो अंतिम छोर पे नहीं बैठेगा। ये एक और इन्फॉर्मेशन आपको मिला है टी और वी के बारे में कि दोनों के दोनों इंड में नहीं बैठेंगे। मतलब ना तो टी यहाँ बैठ सकता है, न ही वी, न ही टी यहाँ पे, न ही वी। अब देखना यहाँ पे कि ये इन्फॉर्मेशन क्या पुट हो सकता है, वी के फोर्थ लेफ्ट में कौन है, टी। अगर वी को मैं यहाँ बैठाऊँ तो 1 2 3 फोर्थ, कन्फर्म बता रहा है। तो टी यहाँ पे, वी यहाँ, वी के लेफ्ट में फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट। ये कंफर्म हो गया। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पढ़िए। तो आपको क्या दिया हुआ है, पी सी थर्ड राइट ऑफ एस। तो ये इन्फॉर्मेशन है, पी जो है थर्ड राइट है किसके, एस के। अब बात आती है एस के थर्ड राइट में। तो एस कहाँ बैठ सकता है, एस यहाँ भी बैठ सकता है।
तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट, तो 3 राइट यहाँ पे कवर कर जाएगा। एस यहाँ बैठता तो 1 2 3, यहाँ भी ऑलरेडी बैठा हुआ है तो यहाँ नहीं बैठ सकता है। एस यहाँ बैठ सकता है, तो मतलब नंबर ऑफ इमेज कितने बन गए, 2 बन रहे हैं। तो आपको क्या मैंने कहा था कि अगर इस कंडीशन में नंबर ऑफ इमेज 2 बने तो आप इंफॉर्मेशन नेक्स्ट पढ़ना शुरू करो। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आर सीट फोर्थ लेफ्ट ऑफ यू, तो आर सीट फोर्थ लेफ्ट ऑफ यू, यू के फोर्थ लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, आर बैठा हुआ है। तो यहाँ भी हमारा क्या कंडीशन है, अगर मान लो यू को मैं यहाँ बैठा हूँ तो फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो कौन बैठेगा यहाँ पे, आर। अगर यू को मैं यहाँ बैठा हूँ तो यहाँ भी कितने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो यहाँ भी 2 इमेज बन रहा है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आगे का पढ़ लो, तो आर डज नॉट सिट एट द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, मतलब आर किसी एक में के अंतिम छोर पे नहीं बैठा है, किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। तो ये इंफॉर्मेशन क्या दिया कि आर जो है कोने में नहीं बैठा है, अंतिम छोर पे नहीं बैठा है। अगर मैं यू को यहाँ बैठाता इस जगह पे, तो 1 2 3 4, तो आर कहाँ पे बैठता है, इस प्लेस में। और आर के लिए इंफॉर्मेशन क्या दिया कि यहाँ पे नहीं बैठ सकता है, तो कंफर्म है कि यू कहाँ बैठेगा, यहाँ पे 1 2 3 4, तो आर कहाँ बैठा, इस प्लेस पे। तो ये इंफॉर्मेशन का काम खत्म हो गया, इसे काट दो। अब बच रहा है हमारे पास एक लास्ट इंफॉर्मेशन, इसे पुट करो। एस के थर्ड राइट में कौन है, पी। क्या एस को मैं यहाँ बैठा सकते हैं, नहीं बैठा सकते हैं। एस को यहाँ बैठा सकते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे कौन बैठा है, यू बैठा हुआ है। तो हमारे पास लास्ट इंफॉर्मेशन क्या बचा, एस यहाँ बैठेगा, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, तो पी यहाँ पे बैठे। अब जो पर्सन बच रहे हैं उस पर्सन को पिक करके बैठा दो। कौन सा पर्सन बच रहा है, क्यू, तो आपका बन गया ये एस टी आर पी क्यू वी यू। तो ये आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब इससे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आप विद इन सेकेंड में इसका आंसर दे दोगे, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में फिगर इंपॉर्टेंट होता है बनाने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है सी डी एफ आई के एल एन आर सिटिंग इन द स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ बट नॉट इज नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। सभी उत्तर की ओर देख रहे हैं लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। तो यहाँ पे क्या है, पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन नहीं दिए हैं तो आप सभी पर्सन को काउंट कर लो। कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7 लोगों के लिए अरेंजमेंट कर देंगे। तो ये 7 लोगों का अरेंजमेंट हो गया। अब आप इंफॉर्मेशन को पिक करो। फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, डी सीट थर्ड राइट ऑफ के, डी सीट थर्ड राइट ऑफ के। तो क्या हम डी या के को बैठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, काफ़ी बन जाएगा। ये कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम के को कहाँ बैठाएं या डी को कहाँ बैठाएं, क्योंकि आपको मैंने कहा था कि आपको एक इमेज में बनाना है या मैक्सिमम 2 इमेज में। तो ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन से आप कभी भी 2 इमेज या 3 इमेज ड्रॉ नहीं करना। चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एन सीट सेकेंड राइट ऑफ, एन सीट सेकेंड राइट ऑफ डी। सेकेंड इंफॉर्मेशन हमें ये मिला, दिया हुआ है ये एन जो है डी के दूसरी बाएं बैठा हुआ है। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये भी कंफर्म नहीं है कि एन को कहाँ बैठाएंगे या डी को, तो आगे का फिर इन्फॉर्मेशन हम पिक करेंगे। दिया हुआ है एल एंड एफ आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। एल और एफ जो है एक दूसरे के पड़ोसी है। एल और एफ क्या है, एक दूसरे के पड़ोसी है। तो आप एक दूसरे को इंडिकेट कर दो। फिर लिखा हुआ है एल इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ के। एल किसका पड़ोसी नहीं है, के का पड़ोसी नहीं है। फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अब आगे का, ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन आई एंड सी। इसने क्या बोला, आई और सी के बीच में कितने लोग हैं, एक व्यक्ति लोग, मतलब आई और सी के बीच में कितने लोग होंगे, एक। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है आई इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी। यहाँ पे क्या बोल दिया, आई किसका पड़ोसी नहीं होगा, डी का पड़ोसी नहीं होगा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान समझना, यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। देखो होता क्या है, हम लोग इन्फॉर्मेशन जब भी लिखते हैं
तो यहाँ पे चैन रूल फॉलो करोगे, इस रूल को चैन रूल फॉलो करेंगे। देखो जब से पहला इन्फॉर्मेशन आपको मिला डी, थर्ड राइट की, अगर ये चैन रूल समझ गए, बड़ी से बड़ी पजल या सीटिंग अरेंजमेंट आपको काफ़ी आसानी से निकल जाएंगे। फिर आपके पास दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया गया एंड सेकंड राइट है किसके, डी के। तो यहाँ पे डी या एंड कोई भी एक पर्सन है क्या, तो आप बोलोगे सर डी है, तो यहीं से आप इस इन्फॉर्मेशन को ऐड कर दो, तो ये पूरा एक चैन बन गया, ये टोटल का टोटल एक चैन बन गया। तो अब इसको हम काफ़ी आसानी से पुट कर सकते हैं। मान लो अब के को मैं यहाँ लिख दूँ, तो के का थर्ड राइट, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड। और अब क्या है, डी से आप पढ़ेंगे, डी के सेकंड राइट में कौन है, एंड, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, ये कंफर्म हो गया। और क्या बन सकता है, एक कंडीशन और भी बन सकता है, इस सर के यहाँ हो सकता है, डी यहाँ होगा, एंड यहाँ होगा। तो देखो यहीं पे मैंने एक ही फिगर में एक ऊपर में बना दिया इमेज और एक नीचे उसके बना दिया, मतलब आपको एक ही फिगर में दो इमेज बना के चले गया, क्योंकि यहाँ पे आप एक इमेज से क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि किसी भी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा था हमें कि कंफर्म कि कौन कहाँ बैठेगा। तो इस इंफॉर्मेशन को मैंने किस वे से बनाया, चैन रूल के कॉन्सेप्ट से। तो याद रखना चैन रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जब भी इंफॉर्मेशन दे उसे ऐड करते जाइए। अब यहीं से इंफॉर्मेशन को पिक करो। पहला इंफॉर्मेशन क्या दिया, एल और एफ पड़ोसी है। जब भी ऐसा वर्ड दिया जाए तो आपको याद रखना कि ये दो व्यक्ति जब भी बैठेंगे साथ बैठेंगे, तो याद रखो कहाँ कहाँ दो व्यक्ति बैठने की जगह खाली है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, मतलब एल और एफ दोनों के दोनों कहाँ बैठेंगे, इसी प्लेस पे। इसी में नेक्स्ट क्या बोला है, एल के का पड़ोसी नहीं है, एल के का पड़ोसी नहीं है, तो क्या कभी भी एल यहाँ हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो कौन बैठेगा, एफ। तो एल कहाँ बैठा, यहाँ। एल यहाँ भी नहीं बैठ सकता है, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, एफ, यहाँ पे एल। क्लियर है। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दिया है, डी जो है आई का पड़ोसी नहीं है, डी क्या है, आई का पड़ोसी नहीं है, तो क्या कभी भी आई यहाँ बैठ सकता है, नहीं बैठ पाएगा, तो आई के यहाँ पे बैठेगा। क्या आई यहाँ बैठ सकता है, नहीं, तो आई कहाँ बैठेगा, यहाँ। आई और सी के बीच में कितने लोग हैं, एक लोग। अब लास्ट बच क्या रहा है हमारे पास, सी यहाँ ही बैठ सकता है, और आई और सी के बीच में नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, चार हो गए, और बोला क्या है, एक, तो यहाँ पे सी, मतलब नीचे वाला स्ट्रक्चर गलत था, ऊपर वाला स्ट्रक्चर सही है। तो आपका राइट आंसर आपका ये बनेगा। तो यही है चैन रूल जो आपको थर्ड क्वेश्चन में आपको मिला। आगे भी हम लोग और देखेंगे, अभी काफ़ी कुछ इसमें आना बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है DEFGHIJK। तो यहाँ पे देखो फिर से पर्सन के नंबर ऑफ पर्सन नहीं बताया क्या है, तो आप पर्सन को काउंट करो, दो दो चार, छः दो आठ, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 8। सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन, क्या बोला है, एक सीधी रेखा में बैठा है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। हमें बस पता चल गया कि यहाँ से कि नंबर ऑफ पर्सन 8 है, तो हम 8 लोगों का अरेंजमेंट कर दो। आगे इंफॉर्मेशन देखेंगे क्या है। ये 8 लोगों का अरेंजमेंट हो गया। नोट लिखा हुआ है फेसिंग द सेम डायरेक्शन, सम ऑफ देम आर नॉट फेसिंग नॉर्थ। ये इंफॉर्मेशन क्या बोला कि कुछ व्यक्ति का फेस उत्तर की ओर नहीं होगा, अगर उत्तर की ओर नहीं होगा तो वो क्या होगा, साउथ की ओर। मतलब इस क्वेश्चन में आपको कुछ व्यक्ति के बारे में कहा है कि उत्तर की ओर दिखेगा, तो कुछ व्यक्ति का फेस साउथ की ओर। तो हम आगे इसका नोट पढ़ते हैं। फेसिंग द सेम डायरेक्शन मीन्स इफ वन फेस नॉर्थ देन अदर फेस आल्सो नॉर्थ, मतलब कह रहा है कि अगर फेसिंग सेम डायरेक्शन, एक दिशा में है, तो एक व्यक्ति का फेस उत्तर की ओर है तो दूसरे का भी फेस क्या होगा, उत्तर की ओर। अगर एक व्यक्ति का फेस दक्षिण की ओर है तो दूसरे का फेस दक्षिण की ओर है। फिर लिखा है फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन मीन्स इफ वन पर्सन फेसिंग नॉर्थ देन अदर फेस साउथ, मतलब बोल रहा है कि अगर अपोजिट साइड, अगर बोला जाए कि फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक व्यक्ति का फेस अगर उत्तर की ओर है तो दूसरे का क्या होगा, साउथ की ओर है। अब आप इंफॉर्मेशन को यहाँ से पिक करना शुरू करिए। पहला इंफॉर्मेशन क्या बोल रहे हैं, डी एंड ई डू नॉट फेस सेम डायरेक्शन। तो इंफॉर्मेशन क्या मिला आपको, कि डायरेक्शन के बारे में बोला जा रहा है।
ये क्या बोल रहा है, डायरेक्शन के बारे में। चैन में जब भी बोला जाएगा चैन के बारे में तो वो लेफ्ट राइट बोला जाएगा। अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के बारे में, दिशा के बारे में बोला जाए तो याद रखना, इस जब ऐसे क्वेश्चन के स्ट्रक्चर जो बनाओगे तो आप दो टाइप बनाना, चैन का अलग, डायरेक्शन का अलग। तो पहला इंफॉर्मेशन क्या बोला, डी और ई के बारे में, डू नॉट फेस सेम डायरेक्शन। मतलब मान लो डी अगर नॉर्थ दिखता है तो ये साउथ दिखेगा, अगर डी साउथ दिखता है तो ये क्या दिखेगा, नॉर्थ। क्या इससे ज़्यादा कंडीशन बन सकते हैं क्या, दो ही कंडीशन आएंगे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, नाइदर के नॉर एफ फेस द सेम डायरेक्शन एज एच। इसने क्या बोला, के और एफ, न तो के न ही एफ एच का सेम डायरेक्शन में, न ही एच का सेम डायरेक्शन में। मतलब एच का फेस अगर साउथ है तो इनका फेस क्या होगा, नॉर्थ। अगर ये नॉर्थ है तो इसका फेस क्या है, साउथ। यही मतलब हो रहा है इसका कहने का। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं, के सीट सेकेंड लेफ्ट ऑफ ई। इसने क्या बताया, तो ये क्या है, लेफ्ट और राइट के बारे में बोला गया। तो ये चैन रूल है, तो चैन को आप अलग बना लो, के सेकेंड लेफ्ट ई का। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आप देखो तो आपको लिखा हुआ है डी सीट सेकेंड लेफ्ट ऑफ आई, डी सीट सेकेंड लेफ्ट ऑफ आई। फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आप इसको पिक करिए, जे सेकेंड राइट है किसके, जे का। और आगे दिया हुआ हु, मैंने कहा था हु को क्या है, पढ़ना नहीं है। तो जे फेस, जी फेस नॉर्थ, तो जी का फेस क्या है, नॉर्थ की ओर है। तो ये कंफर्म है कि जी का फेस क्या होगा, नॉर्थ की ओर। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आप इसको पिक कीजिए, के सीट सेकेंड लेफ्ट ऑफ जे, के जो है सेकेंड लेफ्ट है जे का। आगे देखते हैं, के इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ एफ एंड जे। के किसका पड़ोसी है, एफ का और एच का। मतलब ये कंफर्म है कि के एफ और एच के सेंटर में बैठेगा, एफ और एच के बीच में बैठेगा। हो सकता है के राइट साइड एफ हो और लेफ्ट साइड एच हो, या लेफ्ट साइड या राइट साइड, यही दो कंडीशन बन सकते हैं। आई सीट सेकेंड लेफ्ट ऑफ एच। इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं दिया हुआ है। आई जो है दूसरे बाएं बैठा हुआ है किसके, एच के। मैंने कहा था चैन रूल को फॉलो करो, क्या करना है, चैन रूल को। तो आपको देखो क्या आई को अभी जो मैंने इन्फॉर्मेशन लिखा, क्या और भी आई यहाँ पे था, तो यहीं पे मैं लिख दूँ टू लेफ्ट एच, ये इन्फॉर्मेशन का काम खत्म हो गया। और क्या इन्फॉर्मेशन, क्या कहीं ऐड हो पा रहा है, तो आप देखो यहाँ पे ये जे, तो यहीं से लिखा जाएगा टू लेफ्ट के। तो ये इन्फॉर्मेशन का भी काम खत्म हो गया, क्योंकि एक ही चैन में मैंने इसे ऐड कर दिया। आपके पास एक इन्फॉर्मेशन ये भी बच रहा है, के सेकेंड लेफ्ट है ई के, मतलब ई के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, के। तो यहाँ पे अगर मैं ये इस चैन को ऐड करता के से, तो ये क्या होगा, इस साइड चलेगा, क्योंकि के लेफ्ट में, के लेफ्ट में किसके, ई के। तो यहाँ पे हम चैन को ऐड नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम इसको इंडिकेट कर देंगे कि इन दोनों का रिलेशन है, और हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन अब यहाँ पे नहीं है। हमें एक पर्सन के बारे में कंफर्म है कि जी का फेस क्या है, नॉर्थ का, जी का फेस क्या है, नॉर्थ की ओर। अब देखो यही क्वेश्चन के बारे में मैंने कहा था कि इनडेफिनिट है, मतलब किसी भी पर्सन के बारे में हमें कंफर्म नहीं है कि कौन पर्सन कहाँ बैठेगा। और जब आपके पास कंफर्म नहीं है तो आप क्या करोगे, आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है कि किसी भी एक पर्सन का फेस क्या कंफर्म है, क्या किसी भी एक पर्सन का फेस कंफर्म है। तो आप बोलोगे हाँ सर, जी के बारे में बोला गया है, ये नॉर्थ की ओर दिखेगा। तो आप जी को बैठा दो, इसको फेस नॉर्थ की ओर दे दो। अब क्या बोल रहे हैं, अगर जी का फेस नॉर्थ है तो इसका राइट किस साइड होगा, इस साइड। तो राइट कितने राइट में, सेकंड राइट। तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है, जी। फिर जे से ही रिलेट करो, जे के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, के। अब मेरी बात यहाँ ध्यान देना, देखो सेकंड लेफ्ट कहने का तात्पर्य के और जे के बीच में एक व्यक्ति,
जे और के बीच में एक व्यक्ति, मतलब कभी भी एग्जामिनर आपसे बोले थर्ड लेफ्ट तो दो पर्सन के बीच में दो व्यक्ति, अगर बोले टू लेफ्ट तो मतलब उन दोनों के बीच में एक व्यक्ति। तो जे और के बीच में कितने लोग? एक व्यक्ति। तो मुझे बताना जे आपका यहाँ पे है तो क्या के यहाँ बैठ सकता है? ऑलरेडी यहाँ पे जे बैठा हुआ है क्योंकि एक व्यक्ति यही है, तो मतलब के कहाँ बैठेगा? इस साइड। तो के जे का फेस क्या डायरेक्शन पता चल रहा है? जे के सेकंड लेफ्ट में के है, तो जे के सेकंड लेफ्ट में अगर ये नॉर्थ की ओर दिखेगा तो नॉर्थ की ओर दिखेगा तो इसका ये राइट होना चाहिए था, मगर हमें लेफ्ट की ओर चलना है, तो मतलब जे का फेस क्या होगा? साउथ, साउथ की ओर, तभी तो इसका लेफ्ट बना। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कवर हो गया। हमने कितने पर्सन बैठा दिया अभी तक? 5 लोगों का अरेंजमेंट कर दिया, क्योंकि 1 2 3 4 5, अब चाहिए कितने लोग हमें? 3 लोग, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने? 8। अब फिर देखो के यहाँ पे दिया हुआ है, के सेकंड लेफ्ट में कौन है? ई है, मतलब ई के सेकंड लेफ्ट में के। तो अब ई को कहाँ बैठाएंगे? हम सबसे ध्यान देंगे कि ई को क्या बैठाने का हमारे पास अरेंजमेंट है। अगर वो नहीं मिल रहा है तो हम दूसरे पॉइंट में देखेंगे। तो ई के बारे में सेकंड लेफ्ट फिर से बोला है, और सेकंड लेफ्ट मैंने क्या कहा कि दोनों के बीच में एक व्यक्ति, दोनों के बीच में के और ई के बीच में एक व्यक्ति। तो मुझे बताना क्या कभी भी ई को यहाँ बैठा पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जे बैठा हुआ है। तो ई कहाँ बैठेगा? इस साइड। तो यहाँ पे के का फेस क्या? ई के सेकंड लेफ्ट में बोला है, तो ई का लेफ्ट, तो ई का अगर फेस नॉर्थ का है तभी तो लेफ्ट इस साइड होगा। अगर ये, क्योंकि इसमें आपको लेफ्ट और राइट अच्छे से ध्यान रखना है, अगर ई का फेस नॉर्थ की ओर है तभी तो ये लेफ्ट की ओर होगा। ये कंफर्म हो गया। तो अब नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए आपके पास? 3, 3 + 6 एक 7, बच कितना रहा? एक व्यक्ति। हो सकता है एक व्यक्ति इस साइड बैठे या इस साइड बैठे, वो आपके स्ट्रक्चर से पता चलेगा। अब आगे यहाँ से देखो, आपके पास एक लास्ट इंफॉर्मेशन ये बच रहा है और ये बच रहा है। के पड़ोसी है कौन कौन? एच और एफ। हो सकता है एच यहाँ बैठे या एफ यहाँ बैठे, या एच यहाँ या एफ यहाँ बैठे, यही हो सकता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है एच से रिलेटेड, एच के सेकंड लेफ्ट में कौन है? आई। एच के सेकंड लेफ्ट में कौन है? आई। अगर एक बार यहाँ ध्यान से सोचो कि अगर एच यहाँ पे बैठता तो लेफ्ट के बारे में बोला गया, तो दोनों के बीच में कितने व्यक्ति है? एक व्यक्ति। तो आई किधर बैठेगा? इस जगह पे। हो सकता है एच यहाँ पे, तो यहाँ पे दो कंडीशन बन रहे हैं, तो आप क्या करो, दो फिगर को इसको स्ट्रक्चर तैयार कर दो, तुरंत आप इसके दो फिगर का स्ट्रक्चर कवर कर लो, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति बैठाने का अरेंजमेंट है। और यहाँ पे कंफर्म हमारे पास है, जी के बारे में कंफर्म है, जे का भी कंफर्म हो चुका है, के का भी कंफर्म है, ई का भी कंफर्म है, और आपको पता है मे बी एच यहाँ, एफ यहाँ, तो यहाँ पे एफ या एच यहाँ, यही कंफर्म हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। अब आप यहीं से पढ़ो, एच के सेकंड लेफ्ट आई, तो मैंने कहा एच और आई के बीच में एक व्यक्ति। एच अगर यहाँ पे है तो आई कहाँ बैठेगा? यहाँ पे। अगर एच यहाँ पे है तो आई यहाँ पे बैठ सकता है? नहीं, तो आई कहाँ बैठेगा? यहाँ पे। आई और डी के बीच में कितना है? सेकंड लेफ्ट, मतलब दोनों के बीच में एक व्यक्ति। तो यहाँ पे देखो एक व्यक्ति, तो यहाँ पे तो डी नहीं आ सकता है, तो डी कहाँ आएगा? तो यहाँ नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए? 8 से ज़्यादा हो गए। ये स्ट्रक्चर क्या हुआ? गलत हो गया। डी इधर नहीं बैठ सकता, तो डी कहाँ बैठेगा? यहाँ पे बैठेगा। अब आप सबके फेस को इंडिकेट कर दीजिए। एच के सेकंड लेफ्ट कौन है? आई। तो लेफ्ट के बारे में बोला है तो एच का फेस क्या होगा? नॉर्थ की ओर, तभी तो यहाँ पे लेफ्ट बना। आई के सेकंड लेफ्ट में डी, तो आई का फेस क्या होगा? नॉर्थ, तभी तो लेफ्ट बन रहा है। तो ये यहाँ तक सारे इन्फॉर्मेशन हो गए। अब कोई भी इन्फॉर्मेशन आपका यहाँ से बचा नहीं। अब यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन पिक करो। डी और ई के बारे में जो मैंने लिखा था फेस का, कि अगर डी नॉर्थ है तो ई क्या है? साउथ।
और ई के बारे में क्या बोला है, नॉर्थ, तो डी का फेस क्या होगा, साउथ। ये इन्फॉर्मेशन का भी काम खत्म। के और एफ का फेस एच के फेस के विपरीत है। अगर एच का फेस साउथ है तो ये नॉर्थ होगा, अगर नॉर्थ है तो ये साउथ होगा। एच का फेस क्या है हमें, नॉर्थ, तो ये दोनों क्या होगा, साउथ की ओर। तो आपका सारा का सारा इन्फॉर्मेशन बन गया ये। तो आप विद इन सेकेंड में ये कॉन्सेप्ट से बना सकते हो। इसी को बोलते हैं इंडेफिनिट पजल या इंडेफिनिट सीटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको एक भी पर्सन के बारे में कंफर्म नहीं था, सिर्फ मैंने यहाँ पे पुट किया जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 7 पर्सन, तो 7 पर्सन हमें कंफर्म कर दिया, तो 7 लोगों